दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। एक बैठे-बैठे ईश्वर प्रेमी भक्त की कहानी याद आ गई। पंजाब में एक बहुत ही ईश्वर प्रेमी भक्त हुए, नाम था सदना कसाई। तो उनकी कसाई का कारोबार था और एक दुकान थी जहाँ वो मीट काटते और बेचते रहते थे। एक दिन सदना जी कहीं जा रहे थे, तो इनके पाँव से अचानक एक पत्थर टकराया। जैसे ही इन्होंने पत्थर को देखा तो ये गोल-मोल बिल्कुल चिकना काले रंग का पत्थर था। सदना जी ने सोचा कि ये पत्थर मेरी दुकान में मीट तोलने के काम आएगा और इस पत्थर को उठाकर अपने बैग में डाल लिया। तो अगले दिन वो इस पत्थर को लेकर दुकान में आ गए। अब हुआ क्या कि ये पत्थर जब अपने तराजू में डालते, जितना कोई मीट की डिमांड करता, अगर कोई किलो माँगता तो किलो, 2 किलो माँगता तो 2 किलो, आधा किलो माँगता तो आधा किलो, जितना भी कोई माँगता उतना इस पत्थर से मीट तोल देते। और ये तोल बिल्कुल इनके मन के अनुसार ही रहता, जितना भी ये सोचते, जितना भी कोई माँगता उतना ही तोलता। अब धीरे-धीरे ये बात आस-पास के इलाके में फैल गई। तो पास के गाँव में एक ब्राह्मण रहता था, बहुत ही ईश्वर प्रेमी था। जब उसके कान में ये बात गई तो वो भी बड़ा प्रभावित हुआ और आने के लिए लालायित हो गया। आखिरकार वो सदना की दुकान पर आ गया। तो जैसे ही सदना जी के पास पहुँचा, सदना जी ने देखा कि बड़े उज्ज्वल वस्त्र पहने हैं, पंडित जी हैं, बड़ी आओ-भगत की, इज़्ज़त की और बोला कि पंडित जी आपका कैसे आना हुआ मेरे यहाँ कसाई खाने में? तो पंडित जी ने बता दिया कि भैया मैं आने वाला तो नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि ये जो बात है आपकी चमत्कारिक तोल वाली, कि आप उस पत्थर से कुछ भी तोल देते हो, जितना कोई माँगता है उतना तुल जाता है, तो मैं उसे देखने आ गया हूँ। आप मुझे दिखाइए। तो जब ये बात सुनी तो सदना जी ने वो जो काले रंग का पत्थर था, वो पंडित जी के आगे रख दिया कि महाराज ये पत्थर है। जैसे ही पंडित जी ने देखा वैसे ही बोला कि सदना जी ये तो साक्षात शालिग्राम भगवान हैं। ये तो पत्थर नहीं है, इसे तो किसी पूजा अर्चना के स्थल पर किसी ईश्वर प्रेमी पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के पास होना चाहिए। इसे तो ब्राह्मण के पास होना चाहिए। जब इतनी बात उस ब्राह्मण ने कही तो सदना जी ने ये पत्थर उन्हें सौंप दिया और पंडित जी उस पत्थर को लेकर के अपने घर में आ गए। विधि विधान से पूजा अर्चना से इसकी स्थापना हुई, पूजा अर्चना शुरू हुई। अब धीरे-धीरे पंडित जी हर रोज़ इसकी पूजा अर्चना करते और एक दिन क्या हुआ कि रात को यही शालिग्राम भगवान जी इस पंडित जी के सपने में आते हैं, कहते हैं पंडित जी मैं आपके पास, ठीक है आप मेरी पूजा अर्चना भी करते हैं, खुश भी हूँ। लेकिन जितना ध्यान मेरा सदना जी के पास होता है, मैं उनके पास बहुत खुश रहता हूँ, तो मुझे आप उनके पास ही छोड़ दीजिए, मैं वहीं जाना चाहता हूँ। तो जब ये बात कही पंडित जी परेशान हुए। हालाँकि ईश्वर का हुक्म है, टाल नहीं सके और कहा कि प्रभु ठीक है, अगर आप जाना ही चाहते हैं, तो मैं आप जी को ले जाता हूँ, लेकिन दया दृष्टि हमारे ऊपर भी रखिएगा। तो अगले दिन सुबह पंडित जी उसे लेकर सदना जी के पास चले गए और सदना जी को वो शालिग्राम जी सौंप दिए। तो एक बात जो ध्यान में आई, सदना जी क्या करते थे कि हर वक़्त काम करते-करते, उठते-बैठते, सोते-जागते, कुछ भी अपना कर्म करते, तो उस वक़्त उनके मन में सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर का ध्यान रहता है। और कहते हैं कि बाद में सदना जी ने वो कुसाई का कारोबार भी छोड़ दिया था और वो पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हो गए। कहानी की सच्चाई क्या है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन एक बात तो ज़रूर है जिससे सदना जी को जिस कहानी से सदना जी मशहूर हो गए कि "हथ कार बल, चित्त यार बल" मेरे सतगुरु कहते हैं कि हम अपने हाथ से अपने कर्म को करें और हमारे मनो मस्तिष्क में सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर के प्रति प्रेम हो, ईश्वर के बनाए हुए जीवों के प्रति प्रेम हो और मिलवर्तन और सद्भाव अगर हमारे जीवन में आ जाता है तो वास्तव में हम भक्ति को मजबूती दे सकते हैं, अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो मुझे इस कहानी से ये बात समझ में आई। अगर आप जी को ये कहानी, ये बात अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद।